पाकिस्तान में कोरोना का कहर जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद 18 अमवात। मुल्क भर में मरने वालों की तादाद 636 हो गई। 28,000 से जायद मरीज ज़ेरे इलाज। पाकिस्तान में अब तक 7,809 मरीज सेहतयाब हुए। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 41 लाख से आगे निकल गई। 2,80,000 हलाकतें। बरतानिया 31,000 अमवात के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। इटली में 30,000, स्पेन और फ्रांस में 26,000 से ज्यादा हलाकतें। कोरोना वायरस अमेरिका में सिर्फ एक माह के दौरान 2 करोड़ से ज्यादा मुलाजमतें खा गया। बेरोजगारों की तादाद में बेतहाशा इजाफे से अमरीकी मईशत को भयानक धचका। बेरोजगारी की शरह 2009 के आलमी बहरान से भी ज्यादा है। कोरोना मुतासरीन के साथ नारवस सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान का नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, अवाम में आगाही मुहिम शुरू करने के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए। जल्द कौमी हिकमत अमली वज़ा करने की भी हिदायत। ये जो लॉकडाउन को नरम कर रहे हैं, हम समझते हैं कि ये आप नरम नहीं कर रहे, दरवाजे खोल रहे हैं, जिससे ये वबा फैलेगी। दिन में पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने लॉकडाउन में नरमी के फैसले की मुखालफत कर दी। वजीर आजम से नजरे सानी की अपील। डॉक्टर्स का कहना है, आलमी इदारा सेहत के कवायद और ज़वाबित के खिलाफ जाना नुकसानदेह होगा। लॉकडाउन में नरमी से बीमारी मजीद फैलेगी। पंजाब में सिर्फ 4 रोज लॉकडाउन में नरमी होगी। बाजार और दुकानें खुली रहेंगी। सूबे भर में जुमे, हफ्ता और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। शॉपिंग मॉल और बड़े प्लाजा बदस्तूर बंद रहेंगे। लॉकडाउन की मुद्दत 31 मई तक बढ़ा दी गई। जब लोग यहाँ पहुँचे हैं तो पुलिस ने इनको काम करने से रोक दिया और डंडा खूब चलाया, जो कि बहुत गलत है। हमारे जो अपोजिशन है, इसका मकसद है, ये सही कहती है कि इमरान खान साहब यू टर्न लेने के माहिर हैं। हमारे सारे ताजिर भाई जो छोटी दुकानों वाले हैं, आज 9 तारीख को आए। सुबह जब इधर आए तो सुबह पुलिस की नफरी खड़ी थी इधर। अब आप देखें कि या तो वज़ीर आज़म साहब ने जब ऐलान किया था उन्होंने देखा ही नहीं कि 9 तारीख को हफ्ता आ रहा है। लाहौर के ताजिर लॉकडाउन पॉलिसी से नाला। कहा, हुकूमत ने इस बार भी यू टर्न ले लिया। लॉकडाउन खोलने का ऐलान तो कर दिया, मगर कैलेंडर देखना भूल गई। ताजिरों ने माल रोड पर दुकानें खोली तो पुलिस ने जबरदस्ती दुकानें बंद करा दी। जिला खैरपुर के पीर जो कोट में कोरोना वायरस बेकाबू, पूरा इलाका सील कर दिया गया। वज़ीर सिंध सूबे की सूरत हाल पर परेशान। कहा, शहरी हुकूमत का साथ नहीं देंगे तो सूरत हाल बदतर हो जाएगी। हमें खुद पर भी रहम करना होगा। मैंने पीर जो गोट की इंतज़ामिया को, खैरपुर की इंतज़ामिया को हिदायत की है, पीर जो गोट के अंदर एक सख्त किस्म का लॉकडाउन करें। मैं जो वहाँ के लोग हैं उन सब से दरख्वास्त करूँगा, पीर जो गोट के लोगों से, कि इंतज़ामिया से ताउन करें। सेक्टर्स हैं, इवन करियाना जनरल स्टोर्स, परचून की दुकानें, अशिया खुर्दनोश के जो शॉप्स हैं, वो भी सुबह 3 से 5 बजे तक खुले रहेंगे। उसके बाद शॉप बंद करने का वो पाबंद होंगे, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान हुकूमत लॉकडाउन पर वफाक के शाना बशाना है। तर्जुमान लियाकत शाहवानी कहते हैं, कौमी हिकमत अमली के साथ कोरोना पर काबू पाने के लिए कोशां हैं। शहरियों और कारोबारी अफराद के लिए SOPs पर अमल दरामद जरूरी होगा। कोरोना एक मुसलसल चैलेंज है, हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। वज़ीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का कहना है, अगर हम 6 हफ्ते और लॉकडाउन करें भी तो वायरस ने ख़त्म नहीं होना। ठीक रवैया रखा तो वायरस से अच्छी तरह निपट सकते हैं।
people will remember for 10 generations. We are They are ready my for friends. it, right? I have their contact numbers in my mobile phone. Don't be a joker. I am in touch with them almost every day. On screen. And I tell them that just this a bloody entire loud mouth. 130 Give crore you a population shut of up India time. is for the We are Baloch going freedom to struggle. भारत पर बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की इमदाद का पाकिस्तानी इल्जाम दुरुस्त साबित। भारतीय रिटायर्ड मेजर का बागी बलोच रहनुमाओं से राब्तों का एतराफ। बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की भी धमकी। मेजर गौरव आर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय रियासत के नापाक अज़ाइम का एतराफ भी कर लिया। बलूचिस्तान में शरपसंदों की भारतीय पुष्टपनाही ढके छुपे नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान दुनिया के तमाम फोरम्स पर भारत के अज़ाइम को बेनकाब कर चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी की मुंतज़िम अदालत का सियासी जमात के कारकुन आसिफ का 15 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुलज़िम पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुबैना तौर पर फंडिंग हासिल करने का इल्जाम है। पुलिस के मुताबिक मुलज़िम MQM लंदन स्लीपर सेल का कारकुन है। मुस्लिम लीग नून आज अपना बोया काट रही है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने अपने पैगाम तनकीद में कहा है कि अगर आप बेगुनाह हैं तो फिक्र किस बात की है, सवालों के जवाब दें। लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इस अमर का सबूत है कि आपके पास कोई कानूनी दिफा नहीं। इस सारी कीमत में इजाफे की सिर्फ एक वजह है, वो ECC और काबीना का फैसला है एक्सपोर्ट की इजाज़त देने का। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं है। आज 1.5 साल से हमजा शहबाज भी पाबंद सलासल हैं, आज तक केस नहीं बन सका। नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ नया खाता खोल लिया है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कीमत में इजाफे के बावजूद चीनी की एक्सपोर्ट नहीं रोकी गई। नैब सियासी इंजीनियरिंग का टोला और वजीर आजम इमरान खान हफीज शेख नालायक और करप्ट करार। वजीर आजम काबीना अरकान और ECC चेयरमैन को FIA के सामने बुलाने का मुतालबा। हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकी कि उसने लॉकडाउन करना है या नहीं करना। 2 कदम लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ते थे तो 4 कदम लॉकडाउन से पीछे हट जाते थे। और अब तिब्बी माहिरीन ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने मार्च और अप्रैल के पहले 2 हफ्तों में जो 6 हफ्तों की अपॉर्चुनिटी थी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, उसको खो दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की नज़र में नैब कोरोना की वैक्सीन है। नैब को एक बार फिर से अपोजिशन के पीछे लगाया गया है। नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं हुकूमत लॉकडाउन से कोई फायदा हासिल नहीं कर सकी। ऑपोजिशन से कोई सौदेबाजी नहीं हो रही। विफाकी वजीर फवाद चौधरी की तरदीद। BBC को इंटरव्यू में कहा वजीर आजम नैब कवानीन से खुश नहीं। PTI सूबों से इख्तियारात वापस लेने के हक में हरगिज नहीं, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली चाहती है। शहबाज शरीफ अपने कागजात लंदन भूल आए हैं, अब वो दोबारा लंदन नहीं जा सकेंगे। शेख रशीद का दावा, बोले आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट आते ही इमरान खान एक्शन लेंगे। टार्जन की वापसी को कोई नहीं रोक सकता। कोरोना से बचाव और लॉकडाउन में नरमी के मामलात ने विफाक और सिंध के दरमियान खलीज को वसी कर दिया। विफाक ने नवे NFC अवार्ड में तरमीम का इरादा कर लिया। तरमीम के बाद सूबों को दी जाने वाली रकम में तकसीम का इम्कान। ऑनलाइन खरीदो फरोख्त करने वाले हो जाएं होशियार। कराची में ऑनलाइन सर्विस के जरिए शहरियों को ब्लैकमेल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम ऑनलाइन चीजें फरोख्त करने के बहाने लोगों को लूटा करता था।
कराची में पानी चोरों के खिलाफ वाटर बोर्ड और पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। गैर कानूनी हाइड्रेंट चलाने वाले 1 दर्जन से ज्यादा मुल्जमान पकड़े गए। वाटर टैंकर तहवील में लेकर मुकदमा दर्ज। मुल्जिम सरकारी पानी चोरी करते थे, पुलिस का दावा। कौमी एयरलाइन का बैरून मुल्क में फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का मिशन। 18 मई से 4 परवाजें 1000 से ज्यादा तलबा को लेकर आएंगी। 9 से 12 मई तक अमेरिका, कनाडा, बरतानिया और यूरोप के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। श्रीलंका के खुसूसी तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाजत मिल गई। खुसूसी तैयारा 13 मई को मालदीव में फंसे 50 से ज्यादा पाकिस्तानियों को लेकर आएगा। तैयारा मालदीव के सिफारती अमले को लेकर वापस रवाना हो जाएगा। मराकश में हुकूमत ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए अनोखा तरीका ढूंढ निकाला। सड़कों पर चलने वाले अफराद पर ड्रोन ने नजर जमा ली। ड्रोन से वायरस में मुब्तला अफराद की शनाख्त और स्प्रे का काम भी लिया जाता है। And a big appeal there for LBW's gone. Imran strikes with the first ball of his new spell. Perhaps Gordon Greenidge, LBW. Imran Khan is the bowler. क्रिकेट की दुनिया में ऑलराउंडर खिलाड़ियों में बेहतर जोड़ी किसकी होगी? समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इमरान खान और शाहिद आफरीदी की जोड़ी के चर्चे। शाहिद आफरीदी और अब्दुल रज़ाक की जोड़ी दूसरे और इमरान खान और अब्दुल रज़ाक की जोड़ी तीसरे नंबर पर मकबूल। मारूफ टीवी फनकार और ड्रामा निगार अतर शाह खान उर्फ जेदी इंतकाल कर गए। अहले खाना की तस्दीक अतर शाह फालिज में मुब्तला और काफ़ी अरसे से अलील थे।